हेलो, हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगी ट्रेडिंग का सच, जो कि बहुत से लोग आपको नहीं बताते और जिसके वजह से आप लोग बड़े बड़े घाटे करते हो। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि ट्रेडिंग जितना हम आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं, और ना सबके लिए है। तो मैंने वो चीज़ें देखा भी है और मैं वो चीज़ें करती भी हूँ। और मैं आपको एक एग्जांपल तौर पर समझाना चाहती हूँ इसको, कि आप मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है, वो ट्रेडिंग करता है। और ट्रेडिंग में कोई सा भी ट्रेडिंग हो सकता है, ऑप्शन, स्कैल्पिंग, जो भी हो। तो जब आप पूछते हो कि महीने का या फिर एक दिन का तुम कितना कमाते हो, तो वो क्या बोलता है उधर से? ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि वो बोलता है सामने से कि मैं एक दिन का 2,000 या फिर 3,000 तक कमा लेता हूँ। तो जब आप ये सुनते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी ये होता है कि यार कहीं ना कहीं हम भी साइडवेज इनकम करें। तो जो कर रहा है बंदा वो ये नहीं बताता है, मतलब आपका जो फ्रेंड है वो ये नहीं बताता है कि यार प्रॉफिट के साथ घाटे भी होते हैं। जो रियलिटी है वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं जाती, और जिसके वजह से बहुत बड़े बड़े लॉसेस करते हैं लोग। ओके, तो पहले हमें समझना है कि मैं ट्रेडिंग के लायक हूँ भी या नहीं हूँ। पहले आप अपने आप को देखो, पहले अपना जो फाइनेंशियल कंडीशन आप उसको देखो, क्योंकि इसमें माइंडसेट एक अलग चाहिए होता है। ये अलग तरीके का बिजनेस है। तो पहले पॉइंट कि आपको ये समझना है कि ट्रेडिंग सबके लिए नहीं है, और ट्रेडिंग ना उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हो। पॉइंट नंबर 1 ये बात आपको याद रखना है, और जो भी करना है आपको सोच समझ के करना है। पॉइंट नंबर 2 कि सबको जल्दी से अमीर बनना है और कम पैसे में अमीर बनना है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है सबको, और एक कहीं ना कहीं ये भी है कि हाँ मुझे अमीर भी बनना है। तो मैं एक बात समझाती हूँ कि अमीर का जो माइंडसेट आप लेके आ रहे हो, तो माइंडसेट यहाँ पे ऐसे मत लेके आओ कि मैं तुरंत डालूँ पैसा तुरंत डबल हो जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वो ऑप्शन ट्रेडिंग का यूज़ करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं। आप करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट कहीं ना कहीं आप वो चीज़ देखो कि क्या इसमें जितने भी लोग कर रहे हैं क्या प्रॉफिटेबल हैं। और प्रॉफिटेबल अभी मैं बता रही हूँ, बहुत से लोग हैं जो एक्सेप्शनल है, जो कि इस ऑप्शन स्कैल्पिंग का ये इंट्राडे बहुत ही कम प्रॉफिटेबल है। और ज़्यादातर लोग तो मतलब शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं स्क्रीनशॉट दिखा के जो भी चीज़ें। तो पहले आपको एक्चुअल में अगर पैसा कमाना है तो पहले आप देखो कि एक्चुअल में कौन कर रहा है। अगर प्रॉफिटेबल है तो जो जो चीज़ें वो बता रहा है आप उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 2 कि आप जल्दबाजी में कम पैसे लेके आप ये उम्मीद मत रखिए कि मैं करोड़पति बनूं या फिर जल्दी से अमीर बन जाऊं। क्योंकि मैं जहाँ तक देखी हूँ और जो मैं करती हूँ, ये होता है कि आपको सीखने तक एक छोटा अमाउंट चाहिए होता है। लेकिन आप जब सीख लेते हो ना कहीं वहाँ से आपको ये होता है कि यार मुझे इनकम करना है। तो इनकम के लिए आप कहीं ना कहीं बड़ा अमाउंट चाहिए आपको, तभी आपका बड़ा प्रॉफिट भी होगा। समझ रहे हैं आप? तो बड़े प्रॉफिट के लिए आपका बड़ा कैपिटल होना ज़रूरी है। इस बात को आपको ध्यान देना है, और इस माइंडसेट के साथ मत आओ कि मैं 1 साल के लिए आ रहा हूँ तुरंत कमा के निकल जाऊँगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, पहले आप सीख लो। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट था। ओके, और थर्ड पॉइंट ये है कि बिना ज्ञान के, जो भी आप ट्रेडिंग का ज्ञान होता है, बिना उस ज्ञान के आप ट्रेडिंग में मत घुसो। पहले आप बेसिक समझो, उसका एडवांस लेवल समझो, कैंडलस्टिक कैसे काम करते हैं, फिर से इंडिकेटर्स बहुत से हैं उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से ट्रेंड है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, और देखने का जो तरीका है मार्केट में वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कई से लोग स्ट्रेटेजी बताते हैं, बहुत से चीज़ें बताते हैं कि आप ये यूज़ कर लो, ये लगा लो। तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मार्केट को किस तरीके से आप देख रहे हो। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मैं सीखने के तौर पर आऊँ, ठीक है, ना कि गैम्बलिंग के तौर पे। जो भी चीज़ें हैं मतलब कि क्या 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 चीज़ें यूज़ होती है उसको आप यूज़ करिए। बिना यूज़ करे फिर दिक्कत हो रही है आपको। ठीक है, तो मेरा ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट ये है कि
2 से 3 साल के अंदर आप ये उम्मीद मत रखो कि मैं प्रॉफिटेबल बनूंगा, क्योंकि इसमें बहुत से, अब मैंने जो चीज़ें देखी है, बहुत सी दिक्कत आती है इसमें। और पिछले में कोविड के बाद से मैं स्टॉक मार्केट में एंटर की हूँ 2022 से ही, मतलब उसके पहले से भी है, बट 2022 से कहीं ना कहीं मैंने कोर्स लिया तो मैं उसको लेके चल रही हूँ। तो वहाँ से मैं बहुत सी चीज़ें सीखी हूँ, बहुत सी चीज़ें समझी हूँ। ठीक है, 1 साल तो आपको ये पता होता है कि कौन सा स्ट्रेटेजी लगाए, कौन सा ब्रोकरेज सही है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें दिक्कत आती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो कर सकते हैं, फिर से स्टॉक सिलेक्शन कैसे हम चूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें आती है, तुरंत आप घुसे तुरंत पैसा निकलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ना उम्मीद रखो। हाँ, आप बस ये करो कि जो भी स्टडी बनाई हुई है, जो भी मतलब जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जो भी प्रॉफिटेबल होगा, अब आपको पता ही होगा, तो उस हिसाब से आप चलो। क्या बोल रहा है एक्चुअल में, जो बोल रहा है वो एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप इससे आप अंदाज़ा लगाओ। तो ये मेरा 4th पॉइंट था कि 2 से 3 साल तक आप मेहनत करो, और 2 से 3 साल के अंदर तक आप ये उम्मीद मत रखो कि मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँ, खासकर ऑप्शन फ्यूचर में। इसमें तो मतलब स्विंग पोजीशन करते हो तो उसमें उतनी खास दिक्कत नहीं आएंगी, लेकिन ऑप्शन फ्यूचर में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। हालांकि मैं तो बोलती हूँ, मना करती हूँ, बहुत से लोग मिलते भी हैं तो मैं मना कर देती हूँ कि भाई देखो, ऑप्शन फ्यूचर ये सब चीज़ें मत करो, स्कैल्पिंग हुआ, इंट्राडे, क्योंकि इसमें जो प्रॉफिटेबल लोग हैं बहुत कम है। जो सच्चाई है मैं वो बोलती हूँ। तो ये मेरा 4th पॉइंट था। आप बस अपना जो भी है, जो भी आप मार्केट का ज्ञान सीख रहे हो, ले रहे हो, जो भी चीज़ें हैं आप उसको रेगुलर करते रहो। 5th पॉइंट ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर ट्रेडिंग जर्नी में हो, या फिर ट्रेडिंग सीख रहे हो, जो भी चीज़ें आप मान लो, या फिर आप ट्रेडर हो, तो आपके लाइफ में एक मार्केट के डाउनफॉल आना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है ना कि मैंने ऐसे लोगों से देखा है कि बहुत से लोग 5-6 साल से प्रॉफिटेबल हैं। प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि मार्केट का कंडीशन सही चल रहा था, और अचानक से जब मार्केट का कंडीशन ख़राब होता है तो वो कहीं ना कहीं घाटे में आता है। तो आपको एक चीज़ समझना है ये कि मार्केट का जो गिरावट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जिस व्यक्ति ने मार्केट गिरावट को झेल लिया, जो कि अभी चल रहा है वो गिरावट, पिछले 7 महीने से करीब चल रहा है मार्केट का गिरना, तो इस कंडीशन में अभी आपको क्या करना है कि कैपिटल बचा के रखना है। हालांकि मैं अभी ट्रेडिंग कर रही हूँ, बट मैंने स्टॉक लेना कम किया है। ठीक है, तो मैं ये बोल रही थी कि कहीं ना कहीं मार्केट ख़राब में अगर आप अपने को रख लिए, सीख लिए, उससे कुछ नॉलेज ले लिए ना, तो अच्छे मार्केट में आप ऑटोमेटिक पैसा बना लोगे। और ये चीज़ें लोग नहीं बताते हैं कि मार्केट अच्छे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मार्केट ख़राब को समझना। आपको मेरे कहने का मतलब वही था। ठीक है, तो मार्केट फॉल को आप देखो, झेलो, समझो, क्योंकि इसी में साइकोलॉजी काम करती है। मार्केट गिरावट में आप कैसा बिहेव कर रहे हो, ये साइकोलॉजी होती है। आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो कि स्टॉक को लेना कम कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं ये साइकोलॉजी में आती है, और इस पर मैं वीडियो बना दूंगी डिटेल में। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने पॉइंट वाइज बताई, जो कि ट्रेडिंग का जो सच है मैंने वो चीज़ रखा आप लोग सामने। हाँ, जो भी चीज़ें हैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इस पर। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।